कार्यक्रम हम लोगों ने लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया कि देश भर में छात्रों के लिए कार्यक्रम बनाए, जिसमें हम जो देश में रहने वाले अलग अलग शहरों में जो छात्र रहते हैं उनके पास जाएंगे और वो जो मानसिक प्रताड़ना वो झेल रहे हैं सरकार के रवैये के कारण, हम उनसे इस कार्यक्रम को लेके जाएंगे। देश में 28 शहरों को कांग्रेस पार्टी ने चुना है, श्रीनगर से लेकर चंडीगढ़ तक और चंडीगढ़ से लेकर बिलासपुर तक। ये कार्यक्रम आज देश के 28 शहरों में लॉन्च हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर ऐसा शहर है जहां पर पूरे प्रदेश का सबसे ज्यादा बच्चा पढ़ने आता है, कोचिंग लेता है, चाहे वो नीट का एस्पिरेंट हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे लॉ का हो। तमाम बच्चे जो है खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे विषय वर्ग खातिर जो यहाँ पर आते हैं, कोचिंग लेते हैं, पढ़ाई लेते हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गुरुभाषिका सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी यही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बिलासपुर को चुना है कि यहाँ पर हमें छात्रों पूरा कैंपेन 1.5 महीने बिलासपुर में चलेगा, जिसके बारे में मैं आपको और विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन आकाश जी के साथ जो हमारे आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि आदरणीय जो आपको संबोधित किया था, आदरणीय टंडन जी जो उनकी छात्र थे, 20 के नीट घोटाले के बाद एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप जोशी जी को ही जांच समिति का सदस्य बनाया जाता है। जिसने चोरी की है उसी को जांच में शामिल किया जाता है। अगर आप इस प्रकार से एक भ्रष्ट व्यक्ति को लगातार प्रोत्साहित करते रहोगे, परिणाम क्या रहता है कि 26 में पुनः यही घोटाला होता है। मैं तो आज ये विचार कर रहा था, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मैंने आईएससी बोर्ड से पढ़ाई की थी, 12वीं की परीक्षा के बाद ही इतना मतलब सुकून मिलता था परीक्षा देने के बाद। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी को कई छात्र को कहे, एक मासूम छात्र को कहे कि बेटा वापस बैठो, 1 महीने बाद 1.5 महीने, 20 लाख में से कम 10% ऐसे छात्र हैं जो वापस आए ही नहीं परीक्षा देने के लिए। एक और हमारे यहाँ पे डीपी छात्र बैठे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि आज दिन तक पहली परीक्षा का जो शुल्क है वो भी रिफंड नहीं किया गया है। पहले आपको रिफंड हुआ है, नहीं हुआ है, इनको भी नहीं हुआ। मतलब इतनी बेशरम सरकार है कि भ्रष्टाचार करने के बाद जो शुल्क बच्चों से लिया गया है वो भी आज दिन तक बच्चों के परिवार को वापस नहीं मिला है। के जो लाखों युवा है, चाहे वो बिलासपुर के हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के कोई भी कोने से, लेकिन समय ऐसा आ गया, इन लोग को सत्ता में 12 साल हो चुके हैं देश भर में, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता या नेता हो, हम सब तैयार हैं सड़कों पर आकर इस जंग को लड़ने के लिए। एनसीईआरटी ने 9वीं की पुस्तक में आपातकाल को शामिल कर दिया है। क्या देखिए, यही तो विडंबना है, यही तो दुख इस बात का है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है वो सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं में भी राजनीति कर रही है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि शिक्षा का स्तर बेहतर करे, हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले। शिक्षा के का कैंपेन प्रारंभ किया है, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के न्यायधानी नगरी से हुई है। बिलासपुर हमारा वो शहर है जहाँ 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अनेक कोचिंग सेंटर्स हैं, और जिस प्रकार से अभी 1 महीने पहले नीट का घोटाला सामने आया, जिस परीक्षा में लगभग 20 लाख छात्रों ने इस उम्मीद के साथ सालों की पढ़ाई के बाद एक परीक्षा दी थी
इस उम्मीद के साथ कि जो बच्चा योग्य है वो सफल होगा, उसकी भर्ती MBBS में होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बड़ा मामला पेपर लीक का सामने आया और लगभग 20 लाख युवाओं को मजबूर होना पड़ा पुनः परीक्षा देने का। इसमें ये बात सामने आई है कि भाजपा सरकार के द्वारा आज से लगभग 7 साल पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन हुआ था, जिसमें पिछले 3 साल से एक प्रदीप जोशी जी नाम के व्यक्ति NTA के अध्यक्ष हैं, जिनकी ही अध्यक्षता में 2024 में भी नीट घोटाला हुआ था। जब 2 साल पहले घोटाला हुआ था, आप आश्चर्य करें कि भाजपा सरकार ने उन्हीं को जांच समिति में सदस्य बना दिया, मतलब चोर से ही जांच करवा दी। और इसीलिए वापस 2 साल बाद यही वापस कारनामा हुआ है, जहां पर लगभग 20 लाख छात्रों को मजबूरी में पुनः एग्ज़ाम देना पड़ा। और इसीलिए आज हमने ये मांग करी है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए है, क्योंकि उनके द्वारा ही पूरी व्यवस्था परीक्षा की, पेपर सेटिंग से लेके पेपर की प्रिंटिंग से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके एग्ज़ाम सेंटर तक पूरी व्यवस्था धर्मेंद्र प्रधान जी और भाजपा सरकार ने निजी हाथों में सौंपी है, जिसके माध्यम से ये पूरा घोटाला हुआ है। अब तक पूरा सरकारी परीक्षाओं का मामला सरकारी हाथों में होता था, ताकि बात बाहर ना जाए, पेपर लीक ना हो। लेकिन भाजपा ने जानबूझकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया, जिसके और आज भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एक वो रजिस्टर्ड संस्था है जिसके ऊपर कोई भी पार्लियामेंट्री कंट्रोल नहीं है। जो सालों से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM केयर फंड को निजी हाथ में कर दिया है, जिसकी अगर किसी को जानकारी चाहिए है कि आखिर कितना पैसा PM केयर फंड में है, किन किन को उससे राहत मिल रही है, वो कोई भी जानकारी सदन में नहीं दी जाती। इसी प्रकार से भाजपा सरकार ने जानबूझकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी निजी हाथ में कर दिया है, जबकि सरकारी परीक्षा ले रही है NTA। तो हमारी ये भी मांग है कि ये पूरी व्यवस्था सरकारी हाथों में तत्काल ली जाए, ताकि जो दलाल भाजपा के हैं, जो आज पूरा काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से मालामाल हो रहे हैं, निजी हाथों के में ही पूरी व्यवस्था होने के कारण इनको पैसे मिल रहे हैं, सरकार इनको पैसे दे रही है, लेकिन कोई भी काम निष्पक्ष नहीं हो रहा है। PMT एग्जाम होता था, उसको इसीलिए बंद किया गया था क्या कि जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जा सके। आपने जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर PMT में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया, उस पर भी कोई कार्रवाई हुई नहीं। उसके बाद NTA का गठन किया, क्या ये एक नेक्सस चला रहे हैं? ये जैसा आपने कहा कि ये भाजपा का बहुत बड़ा एग्ज़ाम माफिया है, वही प्रदीप जोशी जो 2006 और 2011 के बीच में मध्य प्रदेश के PSC बोर्ड के अध्यक्ष थे, जिनके कार्यकाल में एक बड़ा प्रोफेसर्स का भर्ती घोटाला सामने आया था। एक सोच होती है कि जब कोई भी व्यक्ति गलती करता है, भ्रष्ट पाया जाता है, तो उनको सज़ा मिलती है। उल्टा प्रदीप जोशी जी के इस कारनामे के बाद उनको प्रमोशन दी गई, UPSC में भेजा गया और अब NTA का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये बहुत बड़ा इनका नेक्सस है, भाजपा का एग्ज़ाम माफिया है, जिसको प्रदीप जोशी हेड कर रहे हैं पूरे देश भर में, और इसीलिए ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं।